नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग छाहर का 5वां कहानी गुरुजी चेठा पढ़ने वाले हैं। चेठा का मतलब होता है फिकीर, ठीक है, चिंता। तो इससे पहले हम लोग 4 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। सोन माटी का जो है 10 कहानी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और निबंध भी हम लोग 3-4 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि हम बात करें तो जीवनी, सिख भिखारी, बिरसा मुंडा और तिलका मांझी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, झारखंड का क्लास की यदि बात करें तो 32 जनजाति, ज्योग्राफी में 4 क्लास हो चुकी है। उसके बाद हिस्ट्री में एंशियंट, मिडेवल पूरी तरह से कंप्लीट है। आज हम लोग पढ़ते हैं छाहर का 5वां कहानी गुरुजी चेठा। तो थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय 1 मिनट देखते हैं, फिर हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। छाहर जिसका मतलब होता है छाया, ये बुक का नाम है। छाहर जो है कहानी का गुच्छा है, यानी कि टोटल 10 कहानी है। लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा है, जो 10 भाई बहन में सबसे छोटे होते हैं। जन्म जो है 6 जनवरी 1946 को जितिया के दिन हुआ होता है। माता जो है धनिया देवी है, पिता घनेनाथ महतो हैं। जन्म स्थान लारी रामगढ़ है। प्रकाशन वर्ष जो है छाहर का 2007 में हुआ है, जिसको बोलते हैं कजरा सेंद्रा दान प्रकाशन को। और प्रकाशन वर्ष को क्या बोलते हैं तो इंजराइन बदर। 2007 में कहाँ से प्रकाशन हुआ? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। सेवा अपना दे चुके हैं अध्यापन कार्य में। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्राध्यापक का काम कर चुके हैं। प्रकाशित कृतियां जो है इनका जिंदगी टो है, जो उपन्यास है खोरठा का। छाहर जो है कहानी संग्रह है। महराई जो है लोक महाकाव्य है। टोटल कहानी इसमें 10 है। फर्स्ट है छाहर, दूसरा है बोनेकलोर, तीसरा है हम कैसे जियब, चौथा है बोबा एगो कहानी कही दे, 5वां है गुरुजी फिकीर, छठा है समय कटवा तस खेला, 7वां है सांस्कृतिक झगड़ा, 8वां है चोर डाकू और लुटेरा, 9वां है नावा जमींदार और 10वां है देवता के खागिल डाकिन। तो ये 10 कहानी है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां कहानी गुरुजी फिकीर। 4 कहानी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गुरुजी चेठा, चेठा का मतलब होता है फिकीर, चिंता, चाहक। इसमें का दिखाया गया है कि गुरुजी जो हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, देश विदेश के समाचार को लेकर के, सोच करके, पढ़ करके, ठीक है। प्रमुख पात्र जो है गुरुजी हैं, जिनका नाम होता है राम नारायण, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गुरुजी को रात में नींद नहीं आती। क्यों? ये बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं देश दुनिया को लेकर के, इसलिए। तो गुरुजी पढ़ते थे इजराइल और लेबनान की लड़ाई, अमेरिका का ईरान और इराक के ऊपर दबाव। आपको याद रखना है ये सब, ठीक है। इजराइल और लेबनान का लड़ाई का खबर, अमेरिका का जो है दबाव इराक और ईरान पे होता था। पाकिस्तान राष्ट्रपति रोज़ बदलता था, ठीक है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का कारनामा पढ़ते थे। पाकिस्तान उग्रवादी संगठन का उत्पाद पढ़ते थे, यानी कि ये सब क्या उत्पादित करते थे, हंगामा खड़ा करता था। श्रीलंका में जाति का समस्या था। नेपाल में जो है राजनीति समस्या था। बांग्लादेश में उटपटांग समस्या था। चीन का जो है अपना पैंतराबाजी था और वियतनाम का जो है उत्तर दक्षिण समस्या था। बीच में एशिया में जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान का समस्या, ये सब भी था। गुरुजी सबसे ज़्यादा सोचते थे अमेरिका राजनीति के बारे में। धनी देश है अमेरिका, ज्ञान विज्ञान धन में आगे है। आगे इसलिए कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाता है। आगे है इसलिए क्या करता है, कमज़ोर देश को गुलाम बनाता है। सभी छोटे देशों की समस्या में अमेरिका का हाथ होता है। यूरोपीय देश जो है चुप रहता था, यानी कि वो किसी लड़ाई में नहीं पड़ता, राजनीति के लफड़े में नहीं पड़ता था यूरोपीय देश। यूरोपीय देश जो है जापान जैसा विकास करने में लगा होता था। दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। कौन? यूरोपीय देश। ब्रिटेन जो है अमेरिका साथ लग के घिसा पिटा रहा था। ब्रिटेन किसके साथ? अमेरिका के साथ लग गया और घिसा पिटा रहा है। चीन जो है बीच बीच में बढ़ा चढ़ाए के शिकायत करता था, सभी का इधर से उधर बझाने का काम करता था चीन। गुरुजी जब देश का चिंता करते तो उनके पत्नी परेशान हो जाती, यानी कि गुरुजी को जब अपने देश की चिंता होती तो उनकी पत्नी जो है परेशान होती, बोलती खाना खा लीजिए ठंडा हो जाएगा, फिर बोलिएगा कि पचा नहीं, पेट दर्द कर रहा है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद का समस्या था। असम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड में जातिवाद था। याद रखना ये सब उत्तरी पूर्व वाला
राज्य है, ठीक है। तो जातिवाद का समस्या था। बिहार जो है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे उग्रवाद का समस्या है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का समस्या है, ठीक है। उड़ीसा में जो है ईसाईवाद है। गुरु जी के घर का समस्या था भाई, हित, कुटुंब, बेटा बेटी, यानी कि गुरु जी का घर का जो समस्या था वो क्या था, भाई, हित, कुटुंब, बेटा बेटी, ये सबको कैसे समझा बुझा करके रखना है। यदि सोते भी तो बिहाने में, यानी कि गुरु जी कब सोते थे, सुबह सुबह, जब सुबह होने वाला था। गुरु जी जो है मानवीय विचारधारा के थे, यानी कि ये मानवता को मानते थे, समाजवाद मानने वाले थे, दुनिया के लोगों को एक जैसा समझते थे, सभी को एक जैसा ये मानते थे। इनके दिमाग में आदर्श भावना होता, परंतु सब उल्टा हो जाता। ये सभी के लिए आदर्श का भावना रखते, लेकिन इसका कोई भावना काम नहीं आता। गुरु जी जो हैं, शिक्षा विज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, गुरु जी सोच रहे हैं कि शिक्षा विज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, तो भी आदमी जानवर जैसा बहादुरी दिखा करके और पुराना इतिहास को दोहरा रहा है, ठीक है। विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद देश का राजनीति स्थिति को डगमगा दिया। कौन, विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद जो है देश का जो राजनीतिक स्थिति है उसको क्या किया, डगमगा दिया। बाहरी दुश्मन से ज़्यादा नुकसान तो घरेलू दुश्मन है, यह है, सही बात है कि घर का दुश्मन जो करेगा। उग्रवाद लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था मिटा करके और माओवादी गतिविधि अपनाना चाहता है। सरकारी वस्तुओं का तोड़फोड़ भी करता है, कौन, माओवादी लोग, उग्रवादी लोग, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है। गुरु जी जो है मुख्य धारा में नौजवानों को लाना चाहते हैं, युवाओं को लाना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। इनका मन और खराब ठोस हो जाता है जब जाति समुदाय से आपसी लड़ाई में लोग मारे जाते हैं। यानी जाति समुदाय में क्या होता है, आपसी लड़ाई में लोग मारे जाते हैं। तब जब ये घटना होता है, जनी छुआ का जिम्मेदार कौन, यानी जब यह घटना होता है, किसी घर का जब मर्द मर जाता है इस लड़ाई में, तो उसके घर के बच्चे का, वो औरत का क्या होता होगा, ये सब सोचते हैं। कुप्र बुद्धि वाले पागल, यानी कुप्र बुद्धि वाली को पागल बोला गया। लोग के बातों में आकर के झगड़े में लोग कूद जाते हैं। सरकारी ऑफिस क्लर्क भी घूस लिए बगैर काम नहीं करते, यानी सरकारी ऑफिस लोग क्या करते हैं, ऑफिसर लोग तो घूस लेते हैं तभी काम करते हैं। जो जितना बड़े पद पे है उसका उतना फीस है, 5-10 रुपया से करोड़ों तक सौदा होता है। अर्थतंत्र युग में जैसन काम वैसने दाम, यानी कि अभी कहा जा रहा है कि आपका जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा दाम लगेगा, ऑफिस में देना पड़ेगा ऑफिसर लोगों, तब ही काम होगा। गुरु जी जो हैं सोच सोच कर बिहान कर देते हैं और बिहान सोते हैं, यानी कि सुबह सुबह। छुआ पुता अब गांव घर शहर कस्बा स्कूल में नहीं पढ़ता, यानी कि अब बच्चा लोग जो है गांव घर शहर कस्बा स्कूल में नहीं पढ़ता, हाई स्टैंडर्ड देहरादून में पढ़ता है। कहाँ पे, हाई स्टैंडर्ड देहरादून में याद रखना है। आतंकवाद जो पाकिस्तान पाल रहा है, बम्बई दिल्ली में ज़्यादा हमला कराता है। कहाँ पे, बम्बई और दिल्ली में आतंकवाद लोग क्या करता है, हमला करवाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा के आगे विस्फोट कर देता है, नहीं रोक सका, यानी कि यहाँ भी विस्फोट कर दिया लोकसभा में, लेकिन वहाँ भी रोक नहीं पाया। ये सब बात जो है गुरु जी को चिढ़ा रहा है, यानी कि चिंता में डाल रहा है और चिढ़ा रहा है। देश के भीतर भी विरोध का कई कारण है, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब विरोध का कारण है। गुरु जी के पास हथियार रूपी कलम है, यानी कि ये इनका जो हथियार है वो क्या है, कलम है। उपन्यास कविता लिखकर बांटने लगे और बेचने लगे। गुरु जी की किताब पढ़ करके उग्रवादी संगठन का आदमी धरती पुत्र मुख्य धारा से जुड़ना चाहता, परंतु यानी कि उग्रवादी जो संगठन था उसका आदमी जो है मुख्य धारा से जुड़ना चाहता था गुरु जी का किताब पढ़ करके, यानी जागरूक होकर के। तो अंग्रेजी कानून और पुलिस व्यवस्था से डरता था, लेकिन अंग्रेजी कानून और पुलिस व्यवस्था से क्या डर लगता था, वो जुड़ता तो। यदि समर्पण करने पे सजा मिलेगा ही तो समर्पण क्यों करें, ऐसा भी सही है। गुरुजी सोचते हैं सीएम, गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हमारा मदद कर पाएगा,
यानी कि गुरुजी सोचते हैं ये सब कि ये सब मंत्री लोग जो हैं हमारा मदद कर पाएगा, इसमें संविधान संशोधन का जरूरत नहीं है। सुधारवादी मानवतावादी विचार लेकर के कभी एमएलए, मंत्री, सीएम, राज्यपाल के पास दौड़ धूप करते, यानी कि सभी मंत्री के पास ये क्या कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। गुरुजी जो हैं बीच में बीमार हो गए, बीमारी से उठ के फिर सफलता असफलता का कहानी कहेंगे, यानी कि गुरुजी अभी बीमार पड़ गए हैं, अब फिर ठीक होंगे तो उठ करके सफलता विफलता का कहानी बताएंगे। तो चलिए इस तरह से ये कहानी जो है दोस्तों कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आया हो, यदि पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।